सो हेलो एवरीवन। आज अपने थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का, विच इज द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। ठीक है, जिसे हम नंबर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर अपने को ना बहुत सारे नंबर्स के बारे में जानना है। ठीक है, टाइप ऑफ नंबर्स किस किस तरह के होते हैं, ठीक है, उनका क्या क्या यूज है, ये सब उसमें सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। विद द टाइप ऑफ नंबर्स, इसमें पहला टाइप हमारे पास है नेचुरल नंबर्स। नंबर सिस्टम की स्टोरी स्टार्ट हुई थी क्लास 6 में, जहां हमने सबसे पहले नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें तो नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड इट इज अप टू द एंड ऑफ काउंटिंग। ये कंप्लीट नंबर्स होते हैं, इसमें डेसिमल नंबर्स नहीं आते। सेकंड टाइप ऑफ नंबर हमारे पास आते हैं होल नंबर्स। जब इन्हीं नेचुरल नंबर्स के अंदर में जीरो को ऐड कर दो, 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी, इन्हें हम क्या बुलाएंगे? होल नंबर्स। थर्ड हमारे पास आता है इंटीजर्स। जब इन्हीं नेचुरल नंबर्स के अंदर, होल नंबर्स के अंदर, हम नेगेटिव नंबर को ऐड करते हैं, तब इसे हम क्या बुलाएंगे? ये इंटीजर्स बन गए। नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, ये टुगेदर ऑल दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स। अब यहां से दिखने वाली बात ये है कि यहां से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे असर्शन रीजन टाइप भी बन जाते हैं, एमसीक्यूज भी बन जाते हैं कि द ओनली नंबर व्हिच इज होल but not natural, that is 0. We can say that all the naturals are whole but not all the wholes are natural। देखा जाए तो जीरो नहीं आता है, ये सब के सब नंबर वन। तो we can say that all the naturals are whole but not all the wholes are natural। सेम केस यहाँ है कि सारे के सारे होल इंटीजर हैं लेकिन सारे के सारे इंटीजर होल नहीं है। सारे के सारे नेचुरल इंटीजर हैं बट सारे के सारे इंटीजर नेचुरल नहीं है। तो ये हमने कुछ 6-7 क्लासेस के अंदर इस टाइप ऑफ नंबर्स पढ़े थे, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। ठीक है, देन नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर जब हमने 8th क्लास में आए तब पढ़े, दोज आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। इसको डिफाइन हमने सीखा था, क्या था? दैट एनी numbers which can be represented in the form of P upon Q, where P and Q both are integers and Q not equals to 0। ये कुछ कंडीशन है इसकी। तो हम बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। बस P और Q दोनों ही कहां से आने चाहिए? इस वाले ग्रुप से, इंटीजर्स से। ठीक है, इससे आने चाहिए। और P और Q अगर इससे आते हैं, बस Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इन दैट केस हम कह सकते हैं कि ये रेशनल नंबर होगा। अब अगर अपने पूछेंगे, लाइक ऐसा एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे 2/3 हो गया। 2/3 इज यू कैन से रैशनल नंबर, बिकॉज देखो ये P एक इंटीजर है, Q भी क्या है? एक इंटीजर है, और ये P अपॉन Q के फॉर्मेट में
1/2 ये भी रेशनल हुआ। बट अगर मैं कहूँ क्या 2 रेशनल है कि ये तो P/Q के फॉर्मेट में नहीं दिखा, नीचे कुछ भी नहीं, तो ये रेशनल में कैटेगराइज होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो कैसे पता लगेगा? देखो, कोई भी नंबर अकेला पड़ा है तो उसके नीचे जब इसके में तो क्या करते हैं, नीचे 1 लगाते हैं, तो इसके नीचे भी हमेशा 1 लगा सकते हैं। अब देखा जाए तो ये P/Q के फॉर्मेट में आ गया, और Q कैसा है, अभी 0 नहीं है, दोनों के दोनों इंटीजर है, तो ये भी क्या है, डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी एक क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो ये सारा काम मैं इन सब के लिए भी तो कर सकता हूँ कि इनके नीचे 1 लगाया, 1 लगाया, 1 लगाया, 1 लगाया, 1 लगाया, तो ये सब भी क्या होगा, रेशनल। तो वी कैन से दैट ऑल द इंटीजर्स आर रेशनल। लेकिन सारे के सारे रेशनल इंटीजर नहीं होते, क्योंकि ये वाले नंबर वहां नहीं मिलेंगे। इंटीजर कंप्लीट नंबर्स होते हैं, यहाँ पर फ्रैक्शन, डेसिमल सब आ जाता है। ठीक है, ये कंप्लीट कंप्लीट नंबर्स होते हैं। तो ऑल द इंटीजर्स आर रेशनल, ऑल द नेचुरल्स आर रेशनल, ऑल द होल्स आर रेशनल, बट ऑल द रेशनल्स आर नॉट इधर लाइक इंटीजर और नेचुरल और होल। ठीक है, ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो ये हो गया रेशनल नंबर की बात। नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर हमारे पास कौन से हैं? दैट इज, जो कि हमें इस साल सीखने हैं, नया, दैट इज इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, ये जानने के लिए मुझे जाना पड़ेगा डेसिमल एक्सपेंशन। तो पहले अपने डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं, फिर वापस यहाँ आएंगे जानने के लिए कि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये एक्सपेंशन भी आगे दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग के आगे दो फर्दर टू सब टाइप्स। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या फिर इसके लिए वर्ड मिल जाता है रिकरिंग, और ऐसे ही नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, या फिर इसको बोलते हैं नॉन रिकरिंग। तो ये है टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये होते कैसे कैसे हैं, विद एग्जांपल इनको समझते हैं। सबसे पहले मेरे पास टर्मिनेटिंग आता है, एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ 1/2। ठीक है, तो ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन, जैसे मैं 1 में 2 का डिवाइड लगाऊं, डेसिमल आया 0, 5 10, मेरा डिवीजन खत्म, एंड हो गया, टर्मिनेट हो गया। इसीलिए इस डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इस डेसिमल से मैं चाहूं तो वापस ये रेशनल नंबर P/Q बना सकता हूं, रिमूविंग दिस डेसिमल, 5 1 5, 5 2 10, 1/2। तो ये जो नंबर है एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देता है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहाँ बात करूँ, एग्जांपल लेता हूँ 1/3, और मैं 1 में 3 का डिवाइड लगाता हूँ, तो क्या आ जाएगा, डेसिमल 0, 3 9, रिमाइंडर बचा 1, डेसिमल 0, 3 9, रिमाइंडर बचा 1, डेसिमल 0, 3 9। अब ये चलता जाएगा, एंड ही नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, और चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, और ये जो नंबर है ये रिपीट हो रहा है बार बार। इसीलिए ये कैसा है, ना तो टर्मिनेट तो नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशंस को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट ना हो बट रिपीट हो रहा हो बार बार। ठीक है, और जो पार्ट इसका रिपीट होता है उसको हम ऐसे बार लगा के लिखते हैं 3 रिपीटिंग में। ठीक है, इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और तीसरे आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो ना तो टर्मिनेट हो और ना ही कुछ रिपीट हो, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, ना तो कुछ रिपीट हो रहा है और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो यहाँ पे अब नोट करने वाली बात क्या थी कि जब मैंने टर्मिनेटिंग समझाया उस टाइम पे मैंने इसको कैसा लिखा,
जब मैंने डिटरमिनेंट बताया तो मैंने क्या किया कि इसको पहले फ्रैक्शन में लिखा, फिर इसको डिवाइड किया, मतलब इसको वापस ऐसा बनाया जा सकता है बाय रिमूविंग इट्स डेसिमल। अगर इसकी बात करूं तो क्या हम 0.33 को, क्या हम 0.3333 देखो वापस 1/3 लिख सकते हैं? अगर मैं डेसिमल रिमूव करके करना चाहूं तो नीचे बहुत सारे जीरो आ जाएंगे, आई कांट राइट दैट 1/3 अगेन। तो इसके लिए मेरे पास एक प्रोसेस है, बट हाँ 0.3 बार इज इक्वल टू 1/3। अगर मैं इससे ये बना सकता हूँ तो इससे वापस ये भी बना सकता हूँ, मतलब इसको भी P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये भी एक रेशनल नंबर है, बिकॉज इसको मैं P अपॉन Q के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, सीधा ही डेसिमल एक्सपेंशन लिख दिया, इसको P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा, बिकॉज इसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड इर्रेशनल टाइप। ठीक है, तो व्हाट आर इर्रेशनल नंबर्स? द नंबर्स which can't be written in the form of P upon Q and Q not equals to 0, यहाँ भी Q not equals to 0 are called irrational। तो अब किस तरह के नंबर को मैं P upon Q में नहीं लिख पा रहा हूँ? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप ऑफ नंबर्स। The non-terminating, non-repeating type of numbers are non-terminating, non-repeating type of numbers are irrational। जितने भी है मेरे पास ऐसे कि जो डेसिमल चलता ही जाएगा, खत्म नहीं होगा, वो सभी कहाँ जाएंगे मेरे पास? इर्रेशनल कैटेगरी। ऐसी वैल्यू मुझे देता कौन है? स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। बस नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लाइक 2 है तो 2 का रूट, 3 का रूट, 5 का रूट, रूट ऑफ 2, रूट ऑफ 3, रूट ऑफ 5, सच टाइप ऑफ नंबर्स जो आते हैं मेरे पास, ये मुझे इरेशनल वैल्यू देते हैं। ठीक है, एक ऐसा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन देते हैं। ठीक है, तो ये इरेशनल में कैटेगराइज होते हैं। इसके अलावा वैल्यू ऑफ पाई, एक्चुअल वैल्यू ऑफ पाई इज इरेशनल, व्हिच इज 3.1415 एंड सो बहुत सारे मिलियन ऑफ डिजिट्स आफ्टर दिस। ठीक है, तो ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यू है। अब बहुत लोग कहेंगे कि लाइक जैसे पाई की वैल्यू 22.7 होती है या 3.14 होती है, डेसिमल रिमूव किया नीचे 100 आ गया, तो ये भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में और ये भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, तो इसको पाई को यहाँ क्यों लिखा? तो पाई को यहाँ लिखने का रीजन क्या है कि जो मेरे पास ये जो वैल्यूज मेरे पास आ रखी है यहाँ पे 22.7 या 3.14, दीज आर अप्रोक्स वैल्यू ऑफ पाई। इस जो एक्चुअल वैल्यू है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसके बिल्कुल पास की है, देखो 154 तो 3.14 बन जाता है, बिल्कुल नेबरहुड वैल्यू उसके पास की वैल्यू, एग्जैक्टली एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई जो होती है वो क्या होती है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो पाई अगर लिखा हुआ मेरे पास आता है तो मैं उसे इररेशनल में कैटेगराइज करूंगा। बट अगर मेरे पास 22.7 और 3.14 जो कि अप्रोक्स वैल्यू ऑफ पाई है व्हिच इज रेशनल, तो उसको हम यहाँ कैटेगराइज करेंगे रेशनल में। तो ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता है, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। ठीक है, तो किसी इरेशनल के बगल में कोई रेशनल होगा, ये वो वाला रेशनल है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि जो ये नंबर्स हैं इस तरह के √2, √3, √5 पाई, ये सब कैसे होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यू देते हैं, और जो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यू हमारे पास आती है दैट इज इरेशनल। ठीक है, अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है कि ठीक है, P अपॉन Q की फॉर्म में जो होगा जहाँ Q नॉट इक्वल्स टू 0 है इज अ रेशनल, बट अगर Q 0 हो गया तो वो रेशनल होगा या इरेशनल? तो वो ना तो रेशनल होगा ना ही इरेशनल होगा, इसे बोलते हैं अनडिफाइंड। ये डिफाइंड ही नहीं है, इसको हम कैटेगराइज नहीं कर सकते, जो डिफाइन नहीं कैटेगराइज कैसे करोगे? तो इसका मतलब रेशनल या इरेशनल में मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है इसके लिए, ये किसी को भी नहीं आता। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक टाइप ऑफ नंबर हुए सारे।
दिस इज आवर नंबर सिस्टम, जिसमें सारे के सारे बेसिक टाइप अपने कवर कर लिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ और टाइप भी है हमारे पास, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ऑन द बेसिस ऑफ डिविजिबिलिटी, अगर डिविजिबिलिटी के बेस पे देखें तो हमने नंबर्स को अलग से क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पहला टाइप इसमें आता है इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय, ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं उन्हें हम क्या बुलाते हैं, इन्हें हम क्या बुलाएंगे, इवन नंबर्स, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। सेकेंड टाइप इसमें हमारे पास आता है ओड नंबर्स। ओड नंबर्स वो जो 2 से डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 2 से डिविजिबल जो ना हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, ओड नंबर। एग्जांपल के लिए 1, 3, मतलब 2 के टेबल में जो नहीं आने वो सब 2 से डिविजिबल नहीं होंगे तो वो सब ओड होंगे। थर्ड टाइप हमारे पास इसमें है, दैट इज प्राइम नंबर्स। इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द नंबर्स having exactly 2 factors। ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। एग्जांपल के लिए 2, 3, 5, 7, ये सब क्या है, प्राइम। एंड द फोर्थ टाइप इज कंपोजिट नंबर। So the numbers having more than 2 factors, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर are called composite number। ठीक है, तो ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर है उन्हें हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर्स बोलेंगे। एग्जांपल के लिए कौन आ जाएगा यहाँ पे, जैसे 4, जैसे 9, जैसे 6। ओके, तो ये सब नंबर कैसे होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। अब यहाँ से ना बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि इज जीरो अ प्राइम और कंपोजिट, जीरो प्राइम है या कंपोजिट। देखो जीरो की बात करें तो कौन कौन फैक्टर है, जीरो के अलावा जीरो के सभी फैक्टर, 1 डिविजिबल हो जाएगा, 2 डिविजिबल हो जाएगा। अब यहाँ पे ना एक कंडीशन, मोर देन 2 फैक्टर तो होने ही चाहिए, बट वो फैक्टर फाइनाइट भी होने चाहिए, काउंटेबल फैक्टर्स होने चाहिए। तो अब अगर जीरो की बात करें तो जीरो के तो इनफाइनाइट फैक्टर्स हैं। ठीक है, और एक केस और है यहाँ पे कि जीरो खुद से भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है ना, तो एटलीस्ट वो हमने बोला ना प्राइम के लिए तो क्या है, दो फैक्टर कौन से, इटसेल्फ, ठीक है, और वो नंबर और 1 दोनों के टेबल में, तो 1 में तो आ रहा है लेकिन जीरो पे नहीं आ रहा, सब पे आ रहा है। ठीक है, तो ये प्राइम तो नहीं है। दूसरा कंपोजिट के लिए मोर देन 2 फैक्टर बट फाइनाइट होने चाहिए। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट फैक्टर देगा बिकॉज जीरो सबसे डिविजिबल है, सभी नंबर से डिविजिबल है। तो जीरो तो क्या हुआ, इसको हम ना तो प्राइम में कैटेगराइज करते हैं ना ही कंपोजिट में, इसे बोलते हैं हम ये नेचुरल नंबर है। ठीक है, लाइक एक न्यूट्रल नंबर बोलेंगे इसे, ये एक न्यूट्रल नंबर है, ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। सेकेंड थिंग, अगर अपने 1 की बात करें तो क्या 1 एक प्राइम है या कंपोजिट है, तो देखो प्राइम होने के लिए एग्जैक्टली 2 फैक्टर होने जरूरी है। अब 1 1 से डिविजिबल है, अब उसका इटसेल्फ भी यही है और 1 भी यही है, देखा जाए तो ये 1 से डिविजिबल भी हो गया और इटसेल्फ कौन हुआ, इसका 1 ही हुआ, तो इट हैव एग्जैक्टली 1 फैक्टर ओनली, दैट इज 1। तो ये प्राइम के डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, और कंपोजिट के लिए इसको
दो से ज्यादा फैक्टर चाहिए, इसके पास एक ही है, तो ना तो ये डेफिनेशन में आ रहा, ना ये डेफिनेशन में आ रहा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं यूनिक नंबर, ये ना तो नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो पहला प्राइम नंबर हमारे पास कौन आता है? 2। 2 इज द फर्स्ट प्राइम नंबर as well as only even prime number। 3 ऐसा नंबर है जो ऑड है और प्राइम भी है, फर्स्ट ऑड प्राइम। क्योंकि अब देखो 2 जो है सिर्फ इकलौता इवन प्राइम नंबर है, बिकॉज इसके बाद जो भी इवन नंबर होगा वो 2 के टेबल में आएगा, और 2 के टेबल में आएगा तो 2 उसका फैक्टर हो गया, 2 उसका फैक्टर हो गया तो 1 और खुद में तो आएगा, मोर देन 3 फैक्टर हो गए श्योरली। तो 2 के इसके बाद जो जो इवन नंबर होगा वो कभी भी प्राइम नहीं हो सकता, तो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर और 3 इज द फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर। ठीक है, और जैसे ही हम 4 पे आते हैं तो 4 इज द फर्स्ट कंपोजिट नंबर, फर्स्ट कंपोजिट इज 4। ओके, और अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट ऑड कंपोजिट नंबर कौन है, फर्स्ट ऑड कंपोजिट नंबर कौन है, तो 5 की बात करें तो 5 प्राइम है, कंपोजिट नहीं है, ऑड तो है। 6 इवन हो गया, 7 प्राइम है, 8 इवन हो गया, 9 कंपोजिट भी है और ऑड भी है, तो पहला ऑड कंपोजिट नंबर इज 9। तो ये कुछ माइनर माइनर क्वेश्चन है, बेसिक नॉलेज है जो हमें पता होनी चाहिए, एंड दीज आर द टाइप ऑफ नंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ डिविजिबिलिटी। ओके, तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं जो पढ़ा आप लोगों ने। ठीक है, टाइप ऑफ नंबर्स क्या है? नेचुरल नंबर्स पढ़ लिए हमने, होल नंबर्स पढ़ लिए, इंटीजर्स पढ़ लिए, रेशनल पढ़ लिए, इररेशनल पढ़ लिए। नेचुरल नंबर कौन से थे? जो 1 2 3 वाले। इसमें जीरो ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा? होल नंबर। इसमें नेगेटिव नंबर ऐड कर दिए तो ये क्या बन जाता है? इंटीजर। और इसमें अगर p अपॉन q की फॉर्मेट आ गया तो उसे हम क्या बोलेंगे? रेशनल। इररेशनल स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन सब कहाँ आते हैं? इररेशनल नंबर में, बिकॉज उन्हें मैं p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकता हूँ। अब रियल नंबर क्या होता है? जितने भी रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर ले लो, रेशनल नंबर ले लो और इररेशनल नंबर ले लो, इन दोनों को ऐड कर दो, जो ग्रुप बनेगा ना टोटल मिला के क्या होता है? रियल नंबर्स। ठीक है, ये हम 10th में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, अब रियल नंबर्स रेशनल इरेशनल दोनों को मिला के बनते हैं। रेशनल के अंदर इंटीजर्स आते हैं और फ्रैक्शंस आते हैं। इंटीजर्स सारे नेगेटिव पॉजिटिव कंप्लीट डिजिट्स, फ्रैक्शंस इंटीजर्स के दो टाइप हो गए आगे, होल एंड नेचुरल। इसको इस तरह भी कैटेगराइज किया जा सकता है। ठीक है, हम यहां से चले थे ऊपर की तरफ से। नेक्स्ट, नेचुरल नंबर क्या थे? 1 2 3 4 5, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, होल नंबर्स 0 से, देन इंटीजर्स नेगेटिव पॉजिटिव, रेशनल नंबर्स फ्रैक्शन वाले, और इंटीजर्स भी आते हैं इसमें। ठीक है, इररेशनल नंबर व्हिच कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, रूट 3 रूट 2 5। ओके, रियल नंबर्स टुगेदर, रेशनल प्लस इररेशनल इज कॉल्ड रियल। तो ये हो गया हमारा इस चैप्टर का बेसिक बेसिक पार्ट सारा। ठीक है, अब चलते हैं अपने न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे चैप्टर का फ्लो बनता है वैसे वैसे ये चीजें दोबारा रिवाइज करते हैं थोड़ी थोड़ी अपने। सो लेट अस स्टार्ट विद द एनसीईआरटी नाउ। चैप्टर नेम द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। तो सम हिस्ट्री भी है कि लाइक कैसे लोगों ने काउंट करना स्टार्ट किया। ठीक है, जैसे लाइक ये एवरी काउ दैट लेफ्ट इन सेटलमेंट मॉडल might be okay, the history of written on the bone Lebombo bone थी discovered in the Lebombo mountain 35,000 year ago। इस तरह के मार्क्स मिले थे जो प्राइम मार्क्स थे, ओनली 11 13 17 19। ठीक है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट दे रखे हैं हमें, उसके बाद हमारी 3.1 स्टार्ट हो जाती है। ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल इजी इजी से क्वेश्चन है हमारे पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले।
A merchant in the port Lothal exchange bags of spices with copper ingots, मतलब बैग ऑफ स्पाइसेस देता है तो उसे कॉपर इनगोट्स एक्सचेंज में मिलते हैं। He received 15 ingots in for every 2 bag of spices, 2 बैग ऑफ स्पाइसेस देगा तो 15 ingots मिलेंगे। If he brings 12 bags of spices, तो मुझे बताना है कि उसे कितने कॉपर इनगोट मिलेंगे उसके एक्सचेंज में। तो देखो मुझे क्लियरली दे रखा है कि मुझे 2 बैग्स के एक्सचेंज में, इन द एक्सचेंज ऑफ 2 बैग्स he got 15 ingots. You can say their costs are equal. Okay. So what is the cost of one bag in ingots? That is 15 by 2. ये 2 डिवाइड में चला जाएगा तो 1 का आ जाएगा। मुझे कितने बैग्स का निकालना है? 12 बैग्स का। तो 12 बैग्स का 1 का तो ये रहा, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 का कॉस्ट आ जाएगा। तो 2 1 2, 2 6 12, 15 6 90 ingots लेके जाएगा। फर्स्ट पार्ट इज फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। सेकंड देखते हैं इसका अपने क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। Look at the sequence, कह रहा है 11 13 17, what do these numbers have in common? ये सभी के सभी प्राइम है। पहली बात तो कॉमन क्या है इनमें? all these numbers are prime, ये लाइन लिख देंगे। list the next 3 numbers that is fit in this pattern, मुझे नेक्स्ट 3 नंबर बताने हैं जो इस पैटर्न में फिट हो जाते हैं। तो 19 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन आएगा? दैट इज 23। 23 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन आएगा? दैट इज 29। उसके बाद आएगा 31। ये 3 नंबर्स हैं जो इस पैटर्न में फिट हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द नेचुरल नंबर? वी नो द नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। हमें पता है कि नेचुरल नंबर क्लोज्ड होते हैं। क्लोज्ड का मतलब क्या होता है कि लाइक जैसे कि अगर दो मेरे पास नंबर्स हैं वो नेचुरल है और उन पे मैं कोई ऑपरेशन लगा रहा हूँ, तो ऑपरेशन लगाने के बाद जो रिजल्ट आया वो भी क्या आ गया? नेचुरल आ गया। तो हम कह सकते हैं प्लस ऑपरेशन नेचुरल के लिए क्लोज्ड है। ठीक है, जैसे मैं देखो यहाँ मैंने 2 लिया, एग्जांपल देना, 2 लिया 3 लिया, 2 भी नेचुरल 3 भी नेचुरल, प्लस लगाया, रिजल्ट क्या आ गया? नेचुरल। तो यस, प्लस इज क्लोज्ड। मुझे कह रहा है कि माइनस के लिए चेक करके बताओ सेम बात। तो अगर मैं 2 और 3 माइनस में लेता हूँ तो क्या आएगा? -1। तब देखो ये नेचुरल था, ये नेचुरल था, बट रिजल्ट नेचुरल नहीं है, तो इसका मतलब माइनस इज नॉट क्लोज्ड। ठीक है, तो कपल ऑफ एग्जांपल देने हैं, ऐसे और एग्जांपल दे दो, 4 5 7 8, जहां पे रिजल्ट एक नेचुरल नंबर ना हो। ठीक है, एंशिएंट इंडियन यूज ऑफ जॉइंट। अच्छा, ये कह रहा है कि हम सिर्फ जैसे हम नॉर्मली फिंगर करते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7, तो कह रहा है कि वन हैंड पे हम कितना काउंट कर सकते हैं? तो वी कैन काउंट अप टू 12। ठीक है, जॉइंट्स का यूज करके हाउ मैन कैन यू काउंट इन वन हैंड? 12 काउंट कर सकते हैं। हाउ दिस रिलेट टू द बेस 12? तो बेस 12 में ऐसा ही होता है कि लाइक 12 12 12 काउंट करते हैं, कितने हो जाएंगे? तो वन टाइम 12, सेकंड टाइम 12, थर्ड टाइम 12। तो इट इज जस्ट लाइक बेस 12 सिस्टम। इसके बाद यहाँ से द रेवोल्यूशन ऑफ शून्य है, व्हेन नथिंग बिकम समथिंग। तो यहाँ तक तो हम नेचुरल के बारे में पढ़ रहे थे, जैसे ऐसे शून्य डिस्कवर हुआ, जीरो डिस्कवर हुआ, कॉन्सेप्ट ऑफ शून्यता आया। ठीक है, जीरो को इसमें ऐड कर दिया, देन वी कैन गेट होल नंबर्स। ठीक है, ब्रह्मगुप्त ने कुछ इससे पहले तो लाइक इसको जस्ट एक डॉट की तरह, प्लेस होल्डर की तरह यूज किया जाता था। ब्रह्मगुप्त ने इसको एज अ नंबर इंट्रोड्यूस करवाया। देन इसने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के रूल्स बताए जीरो से। ठीक है, जो हमें आते ही हैं, a + 0 इज a - 0 इज a, 0 - a इज -a × 0 इज 0, ये सब बताया। देन इसके अंदर नेगेटिव नंबर्स ऐड किए गए, जिसमें बताया गया कि लाइक अगर लाइक तो पॉजिटिव साइड को तो उसे फॉर्च्यून बोलते हैं, नेगेटिव को तो उसे डेट बोलते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव मिला के वी हैव रीच्ड टू आवर नंबर लाइन। ठीक है, तो अब हमारे पास 3.2 में इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, इंटीजर्स एंड होल नंबर्स पे बेस्ड। तो लेट अस स्टार्ट विद 3.2 नाउ। क्वेश्चन नंबर 1, द टेंपरेचर इज हाई एट डेजर्ट recorded 4 degrees Celsius at noon. तो at noon temperature is 4 degrees Celsius. Now temperature at midnight. Midnight temperature क्या हो गया? 4 डिग्री सेल्सियस माइनस कर दो 15 डिग्री, इसमें बोला कि ड्रॉप हो गया। ड्रॉप मतलब ये डेट में जाएगा, डेट मतलब ये माइनस में जाएगा। तो माइनस कर देते हैं, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -15 में से 4 गया 11 डिग्री सेल्सियस ऑफ माइनस इज द टेम्परेचर एट मिडनाइट एंड द क्वेश्चन इज डन। तो बस ये ध्यान रखो कि अगर कोई चीज डेट में जा रही है तो वो नेगेटिव, और प्रॉफिट में जा रही है तो वो
प्लस में ली जाएगी। स्पाइस ट्रेडर टेक अ लोन ऑफ 850, तो 850 को हम एज अ डेट लेंगे क्योंकि ये लोन है, तो माइनस का 850। देन ही गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 1200, ओके, तो उसको प्लस में लेंगे। देन ही इनक्योर्स अ लॉस, लॉस हम डेट में लेते हैं, तो उसको ओवरऑल प्रॉफिट लॉस क्या होगा मुझे ये बताना है। तो ये माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस 850 प्लस 450 इज 1300 एंड साइन ऑफ ग्रेटर माइनस 1300 प्लस 1200 प्लस माइनस 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 100, तो ओवरऑल ही इज इन 100 रुपीज डेट। क्वेश्चन नंबर 3, ये तो सिंपल सिंपल सी क्वेश्चन है, यहाँ भी कर सकते हो, पर हमको फॉर्मूला जस्ट मल्टीप्लाई करना है मुझे इसके अंदर, तो क्या आ जाएगा 12 5 is 60 plus minus minus 8 7 is 56 minus minus plus minus minus plus become 14 and 20 divided by 4 is 5 of minus, and this is the क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक्सप्लेन द रियल वर्ल्ड एग्जांपल, जहां पे ये दे रखा हो कि दैट सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज द सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर। एक नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है कि एडिंग अ पॉजिटिव नंबर। जैसे एग्जांपल देना तो लाइक मेरे पास 1000 रुपीज थे, ओके, मुझे मेरे फ्रेंड को 500 रुपीज देने हैं जो कि डेट हो जाएगा मेरे लिए, बट उसने मुझे कहा कि ये तेरे माफ, ठीक है, तो मुझे मत दे, तो मैं इसको माइनस करूंगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एंड आई हैव नाउ 1500 रुपीज बिकॉज जो मुझे 500 यहाँ से माइनस हो रहे थे अब नहीं हुए, तो मुझे 500 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, बिकॉज ने मुझे फ्री कर दिया, ठीक है, तो डेट ऑन डेट इज विल बिकम अ पॉजिटिव, ओके, तो ये इसका एक एग्जांपल हो गया, यू कैन राइट द स्टोरी इज दिस जो मैंने बताई है इन वर्ड्स, ओके, ये 3.2 हमारी कंप्लीट हो। नेक्स्ट इज रेशनल नंबर्स p अपॉन q के फॉर्मेट में होते हैं, where q not equals to 0, we have learned all these things। अच्छा, what are co-prime, co-primes क्या होते हैं? अब co-prime में ना प्राइम वर्ड देख के लोगों को लगता है कि हाँ ये भी प्राइम ही होगा, ठीक है, co-prime वो नंबर होते हैं जिनका HCF क्या होता है 1 होता है, ठीक है, इनके अंदर कुछ भी कॉमन ना है, उन्हें बोलते हैं co-prime। जैसे एग्जांपल के लिए मैं 9 और 10 भी ले सकता हूँ यहाँ पे कि ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम नहीं है, बट देखो दोनों किसी भी टेबल में नहीं आते, जो ऐसे कटे ना किसी टेबल में, जो सेम टेबल में ना है, जिनका कोई सेम फैक्टर ना हो एक्सेप्ट 1, या ये सिंपल लैंग्वेज में जिनका HCF 1 है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 1 है, 1 से बड़ा कोई नहीं है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं को-प्राइम। अब को-प्राइम होने के लिए नंबर्स का प्राइम होना जरूरी नहीं होता, ये हम ध्यान रखना। ओके, देन नेक्स्ट इज नेक्स्ट हमारे पास है 3.3, प्रूव द फॉलोइंग रेशनल्स आर इक्वल और नॉट। मुझे चेक करना है कि ये इक्वल है, दो फ्रैक्शन चेक करने का सिंपल सा तरीका है, या तो इनको सिंपलीफाई कर लो या फिर क्रॉस कर लो, 6 2 जा 12, 4 3 जा 12, सेम आ रहा है तो फ्रैक्शन भी सेम, अलग अलग आ रहा है तो फ्रैक्शन भी अलग अलग है। 5 अपॉन 4 है, 10 अपॉन 8 है, 8 5 जा 40, 10 4 जा 40, इक्वल आ रहा है तो यस दीज आर आल्सो इक्वल। बचे हुए दो ट्राई करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सम करना, ये हमने 6 7 में सीखा वही सभी है। 2 अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन 10, तो दो तरीके बताए थे, एक तो एलसीएम लेके इसमें कर सकते हैं आपने, और दूसरा क्या तरीका होता है हमारे पास कि इनका क्रॉसिंग कर सकते हैं आपने, जैसे डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, 5 10 जा 50, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 2 10 जा 20, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 5 3 जा 50, तो ये बन गया 35/50। अब ये दोनों 5 के टेबल पे कट हो रहे हैं, माय रिजल्ट इज 7/10। सिंपलेस्ट वे है ये। एक और ट्राई करना तो एक और कर सकते हैं, एक अपने माइनस वाला और कर लेते हैं, थर्ड पार्ट इसका सेकंड सेल्फ ट्राई करते हैं। -4/7 है प्लस 3/14, ये माइनस नीचे वाला भी कर सकते थे अपने, बेटर है यही कर लेते हैं ना, नीचे वाला थर्ड का थर्ड कर लेते हैं। तो बाकी ये ट्राई करना है, बस ऐसे ही क्रॉसिंग करके इजीली रिजल्ट आ जाएगा, यू कैन मैच इट। 2/3 कितना आ जाएगा, 9 3 जा 27, 7 3 जा 21 प्लस माइनस माइनस 9 2 जा 18, ओके, यहाँ पे दो माइनस थे, मैंने इन माइनस माइनस को यहाँ प्लस कर रखा डायरेक्टली, प्लस माइनस -21 में से 18 गया, कितना बचता 3 साइन ऑफ ग्रेटर -3/27,
3 1 जा 3, 3 9 जा 27. My answer is 1 by 9. As simple as this. Okay. ओके, नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन। ये तो और भी इजी है, सामने सामने ही होता है, इसमें तो क्रॉसिंग करने की भी नीड नहीं है। जस्ट 2 को 4 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 एंड 3 10 द 30। नाउ 6 1 द 6, 6 5 द 30। वेरी इजी। ऐसे यहाँ करना है मुझे। 7 5 द 35, 11 8 द 88। कुछ कटे तो काट दो वरना छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 5, डिवीजन करना। डिवीजन जब भी आता है हम डिवीजन करते नहीं है, उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं। डिवीजन में मल्टीप्लाई लगा दो, राइट साइड वाले का रेसिप्रोकल हो जाएगा। उसके बाद वही सिंपल मल्टीप्लिकेशन, 2 10 are 20 and 3 3 are 9। ठीक है, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें, बहुत इजी काम। नेक्स्ट ये 7 by 11 डिवाइड बाय 5 by 8। डिवीजन नहीं करना, हमें इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, ताकि इससे क्या होगा, राइट वाले का रेसिप्रोकल हो जाएगा। 8 by 5। Now 7 8 the 56, 11 5 the 55। This is my result। जो बच गया वो ट्राई करने। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये कह रहे शो दैट 1 by 2 plus 3 by 4 multiply by 8 by 3। तो फिर डिस्ट्रीब्यूटिविटी एक्चुअली, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी है, उसको मुझे वेरीफाई करके दिखाना है। चलो करते हैं स्टार्ट। क्या है, 1 by 2 plus 3 by 4 multiply by 8 by 3 is equal to 1 by 2 multiply by 8 by 3 प्लस 3 by 4 मल्टीप्लाई बाय 8 by 3। मुझे शो करना है कि ये दोनों इक्वल होते हैं। ये देखो इक्वल है बीच में, इसे बोलेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड, इसे बोलेंगे हम राइट हैंड साइड। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ, उसको सॉल्व करता हूँ, फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करूंगा और दिखा देंगे कि दोनों सेम है। बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सॉल्व होना चाहिए। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 3 2 जा 6 और बाहर पड़ा है 8 by 3। ओके, 6 और 4 10 by 8 मल्टीप्लाई बाय 8 by 3। 8 से 8 कैंसिल, आंसर आ गया 10 by 3। मेरा LHS सॉल्व हो गया। नाउ इट्स टर्न ऑफ RHS। RHS के अंदर अगर मैं क्वेश्चन को नोट करता हूं तो 1 by 2 into 8 by 3 plus 3 by 4 into 8 by 3। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, देखो बोर्ड मास लगाएंगे तो पहले ये मल्टीप्लाई होंगे, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 से 3 कैंसिल, तो 2 हो गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो ये बन गया 4 by 3 plus 2। तो इसका एलसीएम ले तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 and 4 1 जा 4। इट इज आल्सो 10 by 3। यू कैन सी के आरएचएस और एलएचएस की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो वेरीफाई हो गया दैट दीस टू आर इक्वल, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिविटी इज ट्रू फॉर रेशनल नंबर। तो अगर रेशनल नंबर के लिए ट्रू है तो कहता है इसको लगा के दिखो 7 क्वेश्चन में। तो 7 by 9, 6 by 7 minus 3 by 4। डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या कहती है कि अगर मेरे पास a मल्टीप्लाई b प्लस माइनस c कुछ भी आ जाए, प्लस या माइनस, दैट विल बी a मल्टीप्लाई b प्लस माइनस a मल्टीप्लाई c होता है। प्लस है तो प्लस होता है, माइनस है तो माइनस होता है। ओके, तो मुझे क्या करना है, बस इस पे ये प्रॉपर्टी लगा देनी है। ये मेरा a है, ये b है, ये c है, कोई साइन नहीं है तो यहाँ मल्टीप्लाई है, तो a मल्टीप्लाई b माइनस c इज a मल्टीप्लाई b माइनस a मल्टीप्लाई c। ओके, तो 3 2 जा एंड 3 3 जा, 7 से 7 कट हो गया। इधर 3 1 जा एंड 3 3 जा, पहले मल्टीप्लाई होता तो पहले हमने वो कर लिया। तो ऊपर बना 2, नीचे बना 3, माइनस 7 1 जा 7, 3 4 जा 12। इसका एलसीएम लेंगे तो कैसे बताया था, क्रॉस करके 12 3 जा 36, 12 2 जा 24, 7 3 जा 21। यहाँ 3 बचेगा, 3 by 36, 3 1 जा 3 और ये बन जाएगा 21, सॉरी 12, 12 3 जा 36। ये आ गया 1 by 2। ऐसा ही कुछ यहाँ है। क्वेश्चन नंबर 8 मुझे दे रखा है 5 by 6 x plus 3 by 5 is equal to 5 by 6 x plus 1 by 2। तो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिविटी 5 by 6 मल्टीप्लाई बाय x, तो 5 by 6 मल्टीप्लाई बाय 3 by 5 इज इक्वल टू 5 by 6 x plus 1 by 2। ठीक है, तो 5 by 6 x से 5 by 6 x कट हो गया,
1/2 इक्वल्स टू 1/2, यानी इस पूरी कोटेशन की डिपेंडेंसी x पर है ही नहीं, क्योंकि x मेरा कैंसिल आउट हो गया। तो x की वैल्यू यहाँ मैं कुछ भी रखूं ये हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल। तो फाइंड द रेशनल नंबर x सच दैट कि ये दोनों इक्वल हो। तो x कैन बी एनी रेशनल नंबर, ठीक है। यहाँ x की जगह कुछ भी रख दो, ये दोनों इक्वल ही होंगे, बिकॉज x तो ये कट ही गया ना, इस पर इसका डिपेंडेंसी नहीं है। तो एनी रेशनल नंबर कैन बी सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। Next is representing rational number on the number line. Then we have introduced absolute value density of rational number. अच्छा, अब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना रेशनल नंबर्स को। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1, जैसे 2/3 प्लस 2/3 5/4 and 1/2 ये नंबर्स है मेरे पास। I want to represent these numbers on a single number line। okay? तो जब भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तो पहला काम हमारा क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर को सेम करना, जो हम पहले एडिशन वगैरह में करते थे फ्रैक्शन के लिए, ठीक है, इंस्टेड ऑफ क्रॉसिंग दैट सेम मेथड। तो मुझे क्या करना है, पहले तो इसको सिंपल कर लो। दिस इज 2/3, दिस इज 5/4 एंड दिस इज 3/2। नाउ 2 1 are 2 plus 1 3/2। So we have these three numbers। मुझे इन तीनों को एक सिंगल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। उसके लिए अब मुझे पता नहीं लगा ये कहाँ, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इनको पहले डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। तो 3 4 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 12। तो आई वांट टू मेक 12 इन द डिनोमिनेटर, सो आई हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 4। अगर नीचे 4 का मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी किसका करना पड़ेगा, 4 का। तो 4 2 8 और 3 4 12। 5/4 किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से। नीचे 3 से किया तो ऊपर भी किससे होगा, 3 से। 5 3 15 एंड 3 4 12। ओके, ये माइनस का था, माइनस माइनस, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस। नेक्स्ट 3/2 मल्टीप्लाई बाय, बताओ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 बन जाए 6 से, तो यहाँ भी किससे कर देंगे, 6 से। तो ये हो गया 18/2। अब जस्ट एक नंबर लाइन क्रिएट करनी है, सिंपल सी। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये जाएगा 18 तक। इन पे नंबर अगर मेंशन कर दूं तो कुछ ऐसे दिखेंगे, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 तक जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। माइनस 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 सब पे लगा दो। अब देखो डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो मैं क्या करूंगा, सबके अपॉन में 12 लगा दो बड़ी बड़ी से। सबके अपॉन में 12, यहाँ भी अपॉन में 12 अपॉन में 12 अपॉन में 12, सबके नीचे लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ 8 के अपॉन में भी 12 लग जाएगा, 9 के अपॉन में भी 12 लग जाएगा, 7 के अपॉन में भी, सबके नीचे 12 12 12, इधर भी 12 12 12 लगा दिया। तो यू कैन फाइंड दोज नंबर्स नाउ कि 18/12 तो ये रहा, ओके। 8/12 ये रहा, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस वन इज 8/12। और माइनस का 15/12 ये रहा मेरे पास लास्ट में पड़ा, ठीक है। तो सिंपली क्लियर एक फेयर इसकी नंबर लाइन बना के वी कैन रिप्रेजेंट दिस नंबर इजीली ऑन द नंबर लाइन। अगर यहाँ 12 की जगह कुछ और बना होता तो हम सभी नंबर्स को उसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं एंड फॉर्म दोस नंबर्स ऑन द नंबर लाइन इजीली, ठीक है। तो हार्ड काम नहीं है, बहुत आसान काम है, यू कैन डू इट। Next, question number 2. If the three distinct rational numbers lie strictly between -1/2 and 1/4, मुझे दो नंबर गिवन है, ठीक है, मुझे इनके बीच में आने वाले 3 नंबर्स फाइंड करने हैं। तो इसके लिए भी पहले मुझे डिनोमिनेटर तो सेम करना ही पड़ेगा। तो 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 4। तो व्हाट शुड आई मल्टीप्लाई विद 2 टू गेट 4, मल्टीप्लाई विद 2, तो नीचे 2 का किया तो ऊपर भी 2 का करना पड़ेगा, दिस इज -2/4। और 1/4 के नीचे तो ऑलरेडी 1/4 है, तो मुझे कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो इट इज -2/4 एंड दिस इज 1/4। मुझे इन दोनों के बीच में 3 नंबर चाहिए, ठीक है, जो कि मुझे नहीं मिल रहे हैं, बिकॉज इसके बीच में तो -1/4 आएगा और एक 0/4 आएगा। जब नंबर नहीं मिल रहे होते तो हमें इन फ्रैक्शन को फिर से नीचे लिखना है, और अब की बार मुझे मल्टीप्लाई करना है विद सच अ नंबर जितने उससे इतने नंबर, मतलब उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो इससे ज्यादा हो, जितने नंबर मुझे निकालने हैं। मुझे यहाँ कितने नंबर निकालने हैं, 3 नंबर्स। तो मैं इन नंबर्स को, इन नंबर्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करूंगा जो बड़ा हो, जितने नंबर निकालने हैं उससे कितना ही बड़ा हो जाए। तो 3 numbers निकालने हैं, तो I can multiply with 4 5 6 7 any number which is greater than 3।
तो मैं प्रेफर करता हूँ 10, मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना आसान लगता है, तो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आई गेट -20/40, और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 10/40। अब देखो 10 -20/40 और 10/40 के बीच में मुझे 3 नंबर निकालने हैं इसके बीच में, तो सबके नीचे 40 आएगा, नंबर लाइन याद है ना, ठीक है, सबके नीचे 40 लगा दिया। अब -10 और -20 में कुछ भी ले लो, मैं 1 2 3 ले लेता हूँ, ये इनके बीच में आ रही है, तो यस दीस लाइज बिटवीन दीस टू आल्सो। ओके, इस तरह से हम गिवन दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन -1/4 + 5/12। -1/4 + 5/12 को सॉल्व करना है, बहुत बार सिखा दिया, क्रॉसिंग से भी कर सकते हो, एलसीएम से भी डिनोमिनेटर सेम करके। तो 12 4 द 48, 12 1 द 12, 5 4 द 20, 20 minus 12 is 8, sign of greater, 8 1 the 8, 8 6 the 48, answer is 1/6, this is the एकदम आसान आसान बच्चों वाले क्वेश्चन है। A tailor has 15 3/4 meter of fine silk, but total length of cloth कितनी है मेरे पास? Total length of cloth is 15 3/4, okay, and cloth required for one kurta is 2 1/4, मतलब मुझे बताना है कि इस कपड़े से इस साइज के कितने कुर्ते बन जाएंगे, मतलब इस कपड़े को ऐसे ऐसे इतने इतने पीसेस में डिवाइड करना पड़ेगा, जितने पीसेस बन गए उतने कुर्ते बन जाएंगे। तो नंबर ऑफ कुर्तास डिवाइड करना है, हमने खुद ने बोला अभी, तो 15 3/4 को डिवाइड करना है इतने इस साइज के पीसेस में, तो कितने पीसेस बन जाएंगे, दैट इज द रिजल्ट ऑफ द डिवीजन। तो 15 4 द 60 + 3 63/4, 4 2 द 8 + 1 9/4। डिवीजन हम करते नहीं है, हम डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 4/9, 4 से 4 कट गया, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, रिजल्ट इज 7। तो वी कैन मेक 7 कुर्तास आउट ऑफ इट। अब वैसे ही क्वेश्चन आगे जैसे था कि रेशनल नंबर निकालने, लेकिन अब की बार मेरे पास डेसिमल नंबर्स दे रखी, फ्रैक्शन दे रखी, फ्रैक्शन होता है और डिनोमिनेटर सेम करके कर देते हैं। अभी फिलहाल मेरे को फ्रैक्शन दे रखी है, ठीक है, और बिल्कुल साथ साथ देखो 1415 1416, इसके बीच में मुझे रेशनल नंबर निकालने हैं, ठीक है। तो अगर निकालना है तो क्या करेंगे, देखो डेसिमल के बाद हम चाहे तो 0 लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो 50 बन गया या 60 बन गया, इनके बीच में इजीली 3 नंबर निकल सकते हैं, 151 152 152, जितने चाहो उतने 0 लगा लो, इसके फर्क ही नहीं पड़ता, उससे डेसिमल हटेगा 0 कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, कैन यू थिंक ओवर वेज द फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर निकालने का कोई तरीका है? यस, अगर मेरे पास a और b है, कोई अदर तरीका बताना है तो उसके बीच जस्ट बीच का नंबर निकालना है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है a + b/2, इन दोनों का मीन निकाल लो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर, ये जस्ट इनके बीच में आएगा, यानी इससे बड़ा आएगा और इससे छोटा अगर a इज लेस देन b है तो, ठीक है। तो a + b/2 इज अ फॉर्मूला, जिससे मैं क्या करता हूं, a और b के बीच का एक नंबर निकाल सकता हूं, ये भी एक तरीका है बीच का नंबर निकालने का, ठीक है। चेक कर सकते हो, जैसे 3 और 5 है मेरे पास, 3 और 5 के बीच का नंबर निकालना, तो 3 + 5/2 कर लो, 8/2 क्या आ गया, 4, जस्ट बीच का नंबर आ गया इन दोनों के बीच, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स हमने जाने थे क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि जैसे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पाई, √2, √3, √5, ये सब। अब क्वेश्चन पहला यही है मेरे पास कि अगर ये इरेशनल है तो प्रूव करके बताओ कि हाउ इट इज इरेशनल, यही हमारा चैलेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। ध्यान से समझना, प्रूव करना है कि √2 इरेशनल है। √2 को इरेशनल प्रूव करने के लिए देखो कोई भी नंबर मेरे पास है, या तो वो रेशनल होगा या तो वो इरेशनल होगा, ठीक है। कोई भी रियल नंबर है, क्योंकि रियल नंबर बनते किससे हैं, रेशनल प्लस इरेशनल से।
तो अगर मेरे पास कोई रियल नंबर है तो या तो वो रेशनल है या फिर वो इरेशनल नंबर है। अब मेरे पास कोई तरीका नहीं है जिससे मैं प्रूव कर सकूं कि रूट टू इज रेशनल, तो हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन से, कि लाइक मैं उल्टा लेके चलूंगा कि रूट टू इज रेशनल, ठीक है, और बाद में मैं इसी बात को गलत प्रूव कर दूंगा जो लेट मैंने किया दैट इज रॉन्ग। तो अगर रेशनल वाली बात गलत है तो ऑटोमेटिकली इरेशनल वाली बात क्या होगी सही, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम कॉन्ट्राडिक्शन। तो मुझे क्या करना है, उल्टा लेके चलना है। मैं लेके चलूंगा कि रूट टू क्या है, एक रेशनल नंबर है, एक पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आने वाला नंबर है, और लास्ट तक मैं ये किसी तरह से रिप्रेजेंट कर दूंगा कि जो मैंने लेट किया वो गलत है, वो उल्टा हो जाएगा, नहीं गड़बड़ है उसके अंदर। तो अगर वो गड़बड़ है तो फिर सही क्या है कि रूट टू इरेशनल होना चाहिए। ऐसा जब ट्रू फॉल्स कंडीशन होती है तभी होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले लेट किए, लेट रूट टू इज रेशनल, मान लेते हैं कि रेशनल है। अब इसी बात को गलत प्रूफ करना है मुझे। अगर ये रेशनल है तो रूट टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी। ठीक है, ऐसा पी अपॉन क्यू, ए अपॉन बी, है ना। और डेफिनेशन क्या कहती है, ए एंड बी आर इंटीजर्स, एज वेल एज मैं टेक रहा हूं दैट इट इज को, मैं ले रहा हूं क्या, कि ये को प्राइम भी है, ये इंटीजर भी है और को प्राइम भी है। अब को प्राइम याद है ना क्या था, कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब ये किसी भी टेबल पे कट नहीं रहे, एक सेम टेबल पे नहीं आते एक्सेप्ट वन। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है ए अपॉन बी, काट पीट के तुम लास्ट वाला रख देना इसके अंदर, ठीक है, ऐसा लिया ए अपॉन बी, एज वेल एज बी नॉट इक्वल्स टू जीरो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, ऐसा दिया है। अब स्टेप्स कुछ याद करने पड़ेंगे यहाँ पे, जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो अंडर रूट टू का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर रूट टू का स्क्वायर इज टू, इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, नीचे वन लिया मैंने, क्रॉस किया, तो टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर बाय टू। अब यहाँ समझने वाला केस है, ए क्या था, इंटीजर, ए का स्क्वायर क्या होगा, इंटीजर, बी क्या था, इंटीजर, बी का स्क्वायर क्या होगा, इंटीजर, इंटीजर में टू का डिवाइड लगाया, रिजल्ट आया इंटीजर, इसका मतलब ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय टू, वरना आंसर डेसिमल में आ जाता अगर डिविजिबल ना होता। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं दैट ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय टू। और किसी नंबर का स्क्वायर अगर टू के टेबल में आ रहा है तो वो नंबर भी टू के टेबल में आएगा, श्योर, यू कैन चेक विद एग्जांपल्स आल्सो। अच्छा, अगर ए टू के टेबल में आ रहा है तो वो टू समथिंग पे आएगा, है ना, लाइक जैसे 10 है, 2 5 जा 10 होता है, 2 6 जा 12 होता है, 2 7 जा, तो यहाँ भी तो एक इंटीजर 2 समथिंग जा ए होगा, 2 के टेबल में आ रहा है, लेट दैट समथिंग इज सी, लेट ए इज इक्वल टू 2c। ये मैंने ले लिया कि 2 के टेबल में कुछ समथिंग नंबर पे ए आ रहा है, बिकॉज़ कंप्लीटली डिविजिबल है, तो कहीं ना कहीं इंटीजर पे ही आएगा, c इज आल्सो एन इंटीजर, बिकॉज़ पूरा पूरा जाएगा। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, c का स्क्वायर इज c स्क्वायर, ओके। देन यहां से देखो, अगर मैं इधर हूं, ए स्क्वायर की वैल्यू देखोगे तो क्या आ रही है यहाँ, 2b स्क्वायर, तो बाय इक्वेशन 1 ए स्क्वायर की वैल्यू इज 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, 4 को डिवाइड में ले गए तो 2b स्क्वायर अपॉन 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 4। अब देखो फिर से इंटीजर में डिवाइड किया, 2 का रिजल्ट भी क्या आया, इंटीजर, बिकॉज़ c इंटीजर है, स्क्वायर भी क्या होगा, इंटीजर, दैट मींस b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। किसी नंबर का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल, ठीक है। अब यहां से कंक्लूजन निकल गया हमारा, ये क्वेश्चन था। अगर यहां से अगर मैं कंक्लूजन निकालूं तो मुझे क्या मिलता है कि a इज डिविजिबल बाय 2,
एंड बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, हमने क्या लिया था, ए और बी कैसे हैं, ओ प्राइम, ए और बी कैसे हैं, ओ प्राइम, मतलब दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। तो कॉमन फैक्टर देखो 2 यहाँ भी आ रहा है, 2 दोनों में आया तो दोनों का कॉमन फैक्टर 2 हो गया। तो 1 हाईएस्ट या 2 हाईएस्ट, 2 हाईएस्ट होता है, तो इसका मतलब एचसीएफ तो 2 हो गया। को प्राइम के अकॉर्डिंग हमने एचसीएफ क्या लिया था 1, इसके अकॉर्डिंग एचसीएफ क्या आ रहा है 2। तो इसका मतलब दिस कंडीशन इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू आवर assumption, जो हमने अजम्प्ट किया उससे कॉन्ट्राडिक्टरी है, मतलब दोनों में से एक होंगे। अब को प्राइम तो हम सॉल्व करके लेंगे कंप्लीटली, मतलब गलत क्या हो गया अभी, ये रेशनैलिटी वाला बात, ठीक है। दैट मीन्स आवर assumption इज रॉन्ग, आवर assumption इज रॉन्ग। अजम्प्ट क्या किया था, रूट टू इज रेशनल, सही क्या हो जाएगा, सो अंडर रूट टू इज रेशनल। सिमिलर वे में हम रूट 3 और रूट 5 को भी कर सकते हैं, ट्राई करना, सेल्फ बता देता हूँ। यहाँ 3 लेंगे, 3 लेंगे, 3 लेंगे, 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा, तो ये डिविजिबल बाय 3, 3 के टेबल में आ रहा है तो 3 सिलेक्ट कर लेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यहाँ से 3 भी स्क्वायर जाएगा, और 3 डिवाइड बाय 9 तो बी स्क्वायर भी 3 से डिविजिबल हो गया, कॉमन फैक्टर हमने 1 लिया था, कॉमन फैक्टर 3 आ जाएगा हाईएस्ट, तो ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। 5 के लिए 5 5 5 5 5 चलेगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 डिवाइड बाय 5, ये भी क्या हो जाएगा 5, दोनों 5 से डिविजिबल हो जाएंगे, ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। तो यू हैव टू ट्राई विद रूट 3 एंड रूट 5 सेल्फ, बस रिप्लेस करना है इसके अंदर एंड यू कैन डू इट, एकदम सिंपल था। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं दैट स्क्वायर रूट ऑफ एनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज द इरेशनल नंबर विदाउट फाइंडिंग इट्स वैल्यू। तो नेक्स्ट है हमारे पास अब 3.5, क्या है, विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमने अभी सीखा था टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं, टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन में अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो टर्मिनेटिंग है, और रिमाइंडर 0 ना आए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन होता है। और अगर कोई नंबर ऐसा फ्रैक्शन में आ रहा है ना, तो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का ऑप्शन भी नहीं है, बिकॉज उनको तो हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, और ये कैसे लिखे हमें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। तो मतलब मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो ये क्या होंगे टर्मिनेटिंग, या फिर ये क्या होंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। तो मेरे पास नंबर है 7/20, बट मुझे ना इस बार डिवाइड नहीं करना, ठीक है ना, विदाउट परफॉर्मिंग एनी लॉन्ग डिवीजन, किसी भी तरह का लॉन्ग डिवीजन करके नहीं दिखाना, विदाउट डिवीजन मुझे ये बताना है कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो वो कैसे पता लगता है, हमें क्या करना है, इसका ये डिनोमिनेटर उठाना है, इस डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करो ऑन द टेबल ऑफ 2, ऑन द टेबल ऑफ 2 5 5 1, अगर इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 आते हैं तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग। और 2 और 5 के अलावा अगर कोई और फैक्टर आ गया तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। बहुत ही आसान काम है, डिवीजन से भी आसान है ना। क्या करना है मुझे, सिर्फ ये चेक करना है कि अगर यहाँ पर 2 है, अकेला 2 है तो भी चलेगा, अकेला 5 है तो भी चलेगा, दोनों हैं तो भी चलेगा, इन तीनों ही केस में ये क्या होगा टर्मिनेटिंग। लेकिन 2 और 5 ना आए, कोई और आ जाए, या 2 और 5 के साथ भी कोई और फैक्टर आ जाए 2 और 5 के अलावा, तो श्योरली वो नंबर क्या रहेगा मेरे लिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है ये समझते हैं। देखो, अगर नीचे सिर्फ 2 और 5 है तो 2 और 5 मल्टीप्लाई होके क्या बन जाते हैं 10, और 10 हमें पता है कि श्योरली एक डेसिमल देता है डिजिट के बाद, विच इज टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। तो 2 एंड 5 आर द फैक्टर, इफ अ नंबर इज टर्मिनेटिंग तो उस पे डेसिमल अगर रिमूव करेंगे तो नीचे 10 का कोई ना कोई पावर आएगा, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 3, 4, 5, 6, कितनी भी पावर हो 10 की, इट हैव 2 एंड 5 एज इट्स फैक्टर।
तो अगर किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के फॉर्मेट में आता है तो वो नंबर शॉर्टली कैसा होता है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। बस मुझे इनके लिए वही चेक करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है परफॉर्म अ लॉन्ग डिवीजन फॉर 1/13, आइडेंटिफाई द रिपीटेड ब्लॉक ऑफ डिजिट्स दैट शो दैट साइक्लिक प्रॉपर्टी। पहले अगर मुझे 1/13 करना, मुझे लॉन्ग डिवीजन करके इसका सॉल्यूशन निकालना, बताना रिपीटिंग ब्लॉक क्या है, और फिर मुझे 2/13, 3/13, 4/13 की वैल्यू इवैल्यूएट करनी विद द हेल्प ऑफ दैट। मेरे पास 1/13 है, 1 में 13 का सिंपली अगर डिवाइड लगाते हैं तो क्या आता है, पॉइंट लगाएंगे 0 0 लगाएंगे 0, 13 7 91, रिमाइंडर 9 0, ठीक है। देन 13 7 91 तो बड़ा हो जाएगा, 6 78, रिमाइंडर विल बी 12 120। देन 13 9 117, 3 बचता है, 0, 13 2 26, 4 बचेगा 40, 13 3 39, और ये 1 बच गया, यानी यहाँ से ही वापस स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका रिपीटेड ब्लॉक जो है ये वाला आ गया मेरे पास 0.076923। तो यहाँ 1 था, यहाँ भी 1 आ गया, ऐसा ही मेरे पास, ओके। ऐसा ही 1 मुझे यहाँ मिल गया, जैसा यहाँ 1 स्टार्टिंग में था, तो यहाँ से ही वापस डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा सेम। तो 0.76923 की रिपीटेड ब्लॉक है मेरे पास, ठीक है। अब मुझे यहाँ से 2/13, 3/13 और 4/13 की वैल्यू निकालनी है। तो ये तो 1/13 की वैल्यू होगी, मुझे निकालना है 2/13। 2/13 निकालने के लिए इसको लिखा मैंने 2 मल्टीप्लाई 1/13। तो 1/13 की वैल्यू मेरे पास है, वो मैंने यहाँ रख दी 0.0769 बार। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6, 2 2 4, 9 2 18 का 1, then 6 to the 12 और 1 13 का 1, 14 और 1 15, and this is 0.153846 bar. If I want to find 3/13, तो 3 multiply 0.076923 bar, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 3 9, 3 2 6, 9 3 27 का 2, 18 and 2 20 का 2, 21 और 2 23, 0.230769 पे बार आ गया। देन अगर मैं 4/13 निकालूं तो that will be multiply, इसको लिखा 4 into 1/13, 1/13 is 0.076923। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12, कैरी 1, 4 2 8, 8 और 1 9, 9 4 36, कैरी 3, 9 6 6 by 24, 24 and 27, कैरी 2, 28 into 30, कैरी 3, 0.307692, ओके। तो ये जो है मेरे पास वैल्यूज आ गई, ओके। एक तो मेरे पास वैल्यू आ गई ये वाली 1/13 की, ये 1/2/13 की, ये 3/13 की, और ये 4/13 की। इसके अलावा हमसे पूछ रहा है क्या ये साइक्लिक है। साइक्लिक में पता क्या होता है, जितने भी रिजल्ट आते हैं ये नंबर बस यहाँ घूमते रहते हैं, ठीक है, रिपीट नहीं होता। अभी हम करेंगे क्वेश्चन जैसे 1/7 वाला क्वेश्चन, वहां पर ऐसा ही होगा। जो ग्रुप ऑफ हमारे पास ब्लॉक है ना रिपीटिंग वाला, 2 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करने, बस यही शफल होता रहेगा बस आगे पीछे, ठीक है, लेकिन कुछ नया नंबर नहीं आता, तो उसे बोलते हैं वो साइक्लिक नंबर है, ठीक है। तो अभी फिलहाल 1/13 के लिए अगर हम बात करें तो इट इज नॉट साइक्लिक। देखोगे तो यहाँ पर डिजिट्स अलग आ गए इसके अंदर 2/13 के अंदर, ओके। तो इट इज नॉट साइक्लिक। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, तो क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर आर रेशनल और इररेशनल। तो रूट 81 इज 9, रूट 81 9 है, तो 9 कैसा होता है, रेशनल। रूट 12 एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, श्योरली कैसा होगा, इररेशनल। रिपीटिंग है तो कैसा होगा, रेशनल। रिपीटिंग है तो कैसा होगा, रेशनल। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कैसा होगा, इररेशनल। यहाँ पे 560185 6122 कोई रिपीट नहीं, ये टर्मिनेटिंग है, देखो डेसिमल खत्म हो गया, डैश डैश नहीं लगा हुआ, तो डेसिमल यहाँ आके रिमाइंडर 0 आ गया मेरा, तो ये नंबर कैसा है, रेशनल। टर्मिनेटिंग नंबर कैसे होते हैं, रेशनल। इसमें कह रहे हैं फाइंड द एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन इन केस ऑफ दे आर रेशनल। अगर वो रेशनल है तो उनको उनके एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन के अंदर लिखकर दिखाना है मुझे। देखो
जैसे अगर मैं बात करूँ इस फोर्थ वाले पार्ट की 0.1234 5 1 2 3 4 5 ये वाला पार्ट रिपीट हो रहा है 0.3333 ये रिपीट हो रहा है ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। अगर मैं इसको सिंपल जैसे मेरे पास कोई नंबर आया तो ये वाला 2356 इसका तो इजी है डेसिमल रिमूव करेंगे जितने डिजिट इसके आगे हैं उतने जीरो इसके आगे लगा देंगे तो ये डन हो जाएगा। ठीक है ये तो हमारा फ्रैक्शन के अंदर आ गया इसको सिंपलीफाई कर लेंगे। ठीक है ये तो ऐसा हो सकता है जब टर्मिनेटिंग लेकिन ये नंबर कैसा है एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है इसके पास मुझे नहीं पता कितने डिजिट है मैं रिमूव करूंगा क्या आएगा वी डोंट नो। तो इसको पी अपॉन क्यू में वापस कन्वर्ट करने के लिए वी हैव अ प्रोसेस क्या 0.3333 जो भी नंबर मेरे पास है उसको x के इक्वल ऐड कर देते हैं पहले। ठीक है अब जितने नंबर्स पर बार है 3 पर बार है 3 रिपीट हो रहा है तो 1 के आगे उतने जीरो लगाओ क्या बना 10 तो मुझे दोनों तरफ मल्टीप्लाई बोथ साइड विद 10 दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देना है 10 से मल्टीप्लाई बोथ साइड विद तो यहाँ बन जाएगा 10x यहाँ बनेगा 10 मल्टीप्लाई 0.333 ये तो 10x बना इसको नंबर 1 मार्क किया इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल एक स्टेप आगे चला जाएगा 3.333 नंबर 2 सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो। अब इक्वेशन में से इक्वेशन को माइनस कैसे करते हैं इक्वल पकड़ लो पकड़ लिया लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को माइनस कर दो 10x माइनस x और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को माइनस कर दो तो क्या बनता है ये वाला पार्ट बन जाता है हमारे पास 10x में से x गया 9x और 3.33 में से 3.33 में से 0.333 माइनस करोगे तो ये सारे जीरो हो जाएंगे 3 में से 0 गया 0 रिजल्ट क्या आएगा मेरे पास 3 दिस इज 3 x की वैल्यू आ गई 3/9 3 1 जा 3 3 3 जा 9 तो दैट नंबर जहां से मुझे ये फ्रैक्शन मिला था दैट नंबर इज 1/3 मैंने इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। सेम काम मैं 0.12345 बार के लिए भी कर सकता हूँ जितने नंबर पर बार है ये एक्सलेट कर लो पहले तो ये मेरा नंबर जितने नंबर्स पर बार है उतने 1 के आगे उतने जीरो लगा लो 1 2 3 4 5 और इस नंबर का इधर भी और इधर भी मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड ठीक है 0.12345 1 2 3 4 5 डैश डैश तो यहाँ तक ये जो बन गया ठीक है इसका ये 5 स्टेप आगे ले जाएगा डेसिमल को तो ये बन जाएगा 1 2 3 4 5.1 2 3 4 5 डैश डैश इसको मैंने मार्क कर लिया देयर आर 5 जीरोस एक्चुअली इसको हमने मार्क कर लिया एज नंबर 2 और ये हमारा है नंबर 1 2 में से 1 को सिमिलरली माइनस करोगे तो एक्चुअली दिस इज 1 लाख में से 1 गया तो 99,999x और इसमें से ये गया तो ये बचेगा 1 2 3 4 5 तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 4 5 ओवर 99999 एंड इट इज डन। तो इस तरह से हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को भी p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे कह रहे हैं कि सेम काम 0.9 के साथ करके दिखाओ तो लेट कर लो x के इक्वल 0.9999 अब बार सिर्फ 9 पे थी तो मल्टीप्लाई सिर्फ किससे होगा 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक जीरो है डेसिमल एक स्टेप आगे जाएगा सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे 10x में से x गया x में से x गया 9x और यहाँ बचेगा 9x की वैल्यू क्या आ जाती है 9/9 x की वैल्यू क्या आ गई या नहीं देखो देखा जाए तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल ही है देखो 0.999 टाइम्स आ रहा है तो अप्रोक्सीमेटली 1 रीच हो गया इक्वल्स टू 1 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1 वी हैव सीन दैट अच्छा अभी ये क्वेश्चन आ गया 1/7 वाला यहाँ तो हम देखो अगर मैं चेक करूँ साइक्लिक वाला पार्ट तो 1/7 को जब डिवाइड करते हैं 1 में 7 तो वी विल गेट 0.14287 और इसके बाद ये रिपीट होना शुरू अब अगर मैं यहाँ से 2/7 निकालूं तो वो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1/7
तो 2 मल्टीप्लाई 0.142857 अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 5 2 14 कैरी 1 10 और 1 11 कैरी 1 16 और 17 कैरी 1 4 5 8 एंड 2 0.2। देखो यही नंबर शफल हो गए, वो 1 4 आगे चला गया। 3/7 अगर मैं निकालता हूँ तो 3 into 1/7 क्या बनता है? 3 मल्टीप्लाई 0.142857। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 7 3 21 कैरी 2 5 3 15 15 और 2 17 कैरी 1 8 या 24 24 and 1 25 25 का 2 6 और 6 और 2 8 4 3 12 का 1 3 1 3 and 1 4। देखो वही नंबर शफल हो गया वापस, ये 4 2 और आगे आ गया। ओके, तो ये ऐसे ही चलता जाएगा आगे, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक नंबर। ठीक है, ट्राई फाइंड सच मोर नंबर्स। तो ऐसे नंबर हैं हमारे पास, जैसे 1/17 हो गया, 1/19 हो गया। यू कैन डिवाइड बाय चेकिंग ऑल। तो ये इस तरह के ही नंबर हैं जहां हमें साइक्लिक पार्ट मिलेगा। 1/13 में नहीं मिलता, जो हमने जैसे पहले क्वेश्चन में देख लिया था, लेकिन 1/17 और 1/19 के लिए जो हम 2/17 3/17 2/19 3/19 ये सब निकालेंगे तो हमें मिलेगा। यू कैन चेक इट ऑल्सो। ठीक है, तो इसको सेल्फ ट्राई करना थोड़ा सा। नेक्स्ट देखते हैं। अब आ गया हमारे पास एंड ऑफ द चैप्टर। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इसका। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन व्हाटएवर द केस विल बी प्रोसेस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ लॉन्ग डिवीजन। इसको लॉन्ग डिवीजन करना है तो बार-बार करवाने की जरूरत नहीं, आई थिंक यू कैन डू। बस डिवीजन करना है और चेक करना है कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। देख के भी पता लग रहा है कि इसके फैक्टर 2 और 5 ही आएंगे, टर्मिनेटिंग मिलेगा। इसमें 3 आ गया तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मिलेगा। जस्ट डिवाइड देम, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो टर्मिनेटिंग और नहीं आया तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ओके, अभी √5 को इरेशनल प्रूव करना है। √2 मैंने सिखाया था, सेम उसमें ना, उसके अंदर तो मैं 2 को बस 5 से रिप्लेस करते जाना, √5 रिपेयर हो जाएगा। ट्राई इटसेल्फ, वहां पे मैंने बताया था सब कुछ, यू कैन सी इन द वीडियो। ओके, तो वापस वीडियो में वापस आके तुम चेक कर सकते हो इसको। क्वेश्चन नंबर 3 वैसे ही क्वेश्चन आगे जैसे अभी सिखाए थे, एक दो और कर लेते हैं प्रैक्टिस वैसे ही। जैसे अब यहाँ पे क्या करें, इनको p अपॉन q में रिप्रेजेंट करके दिखाना है मुझे। कुछ टर्मिनेटिंग है, कुछ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। टर्मिनेटिंग का तो बहुत आसान है, 12.6 लो, डेसिमल रिमूव करो, जितने डिजिट है उतने 10, उसके बाद सिंपलीफाई कर लो। इनको ऑन द टेबल अप टू ये जाएगा 6 पे, ये जाएगा 2 पे, ये जाएगा 5 पे, फिर आपका आंसर इसका ये फ्रैक्शन में आ गया, p अपॉन q के फॉर्म में आ गया। ऐसे सेकंड पार्ट इसका हो सकता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम पता है कहां है? थर्ड वाला आ गया। इसमें क्या है कि इससे पहले हम लोग सीखे थे थोड़ी देर पहले, उन क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसा था कि लाइक आधे पे पूरे पे ही बात है, यहाँ पे आधे पे बार है आधे पे नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बस ये इस डेसिमल को ना एडजस्ट करना है, इस तरह से मल्टीप्लाई करना है कि इस डेसिमल को एक बार तो बार से पहले और एक बार बार के बाद एडजस्ट करना है। ठीक है, मैं इसको x के इक्वल लेट करता हूँ। ठीक है, इसको मैंने नंबर 1 मार्क कर लिया। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10। मुझे डेसिमल देखो यहाँ पे कहाँ है, यहाँ है, मुझे इसको यहाँ लेके जाना है बार से पहले, तो एक स्टेप आगे लेके जाना है, तो मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x, 10 मल्टीप्लाई बाय 3.0525252 डैश 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 नंबर 2। अभी नहीं, पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर मार्क करते हैं। तो 10x आ गया, डेसिमल आगे चला गया, ये बन गया 30.525252 डैश डैश डैश। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे इस डेसिमल को जो कि यहाँ है, एक बार तो हम यहाँ ले गए बार से पहले, एक बार अब मुझे यहीं से इससे कहाँ ले जाना बार के बाद, तो मुझे 3 स्टेप आगे ले जाना पड़ेगा। तो 1 के आगे 3 लगा 1000 मिलता है, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 1000 इन बोथ साइड। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय x मेरे पास बनेगा 1000x एंड 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.525252 डैश डैश डैश। तो डेसिमल 3 स्टेप आगे चला गया मल्टीप्लाई होने के बाद, तो आई विल गेट 1000x इज इक्वल टू 3052.525252, ये नंबर 3 है। अब फर्स्ट का काम यही था, ये मल्टीप्लाई से दो इक्वेशन बनाना इस पार्ट के अंदर। तो हम क्या करेंगे, थर्ड में से सेकंड को माइनस कर देंगे। तो माइनस करने का तरीका वही है, इक्वल पकड़ो, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस किया, 1000x माइनस 10x, 3052.525252 डैश डैश डैश। मुझे माइनस करना है इसमें से
ऊपर वाले को सेकंड नंबर को दैट इज 30.525252 ये 5252 तो सारे माइनस हो जाएंगे, आपस में जीरो हो जाएंगे। 3052 में से 30 माइनस करेंगे तो 205 में से 3 गया 203 और यहाँ 1000 में से 10 गया तो बनेगा 990x। तो x की वैल्यू आ गई 3022/990। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लोगे देन यू कैन गेट योर एग्जैक्ट रिजल्ट, एग्जैक्ट फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये जितने भी नॉन बार जैसे हाफ बार वाले हैं ना हमारे पास, इनको ऐसे ही करना है। जैसे अगर मैं यहाँ पूछूं तुमसे तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार तो बार से पहले, एक बार तो बार से पहले और एक बार बार के बाद, मतलब एक बार 10 से और एक बार 1000 से। ये बार के पहले यहाँ पे क्या एक बार क्या करना पड़ता है, ऑलरेडी बार से पहले तो है ही, बस बार के बाद लेके जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ एक बार 10 से, एक बार 100 से, यहाँ एक बार 100 से और एक बार 1000 से, बार से पहले बार के बाद, बार से पहले मतलब 100 से, बार के बाद मतलब 1000 से, और यहाँ डायरेक्टली किससे हो जाएगा 10,000 से। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन काफी करवा दिए हैं। नाउ यू कैन डू इट सेल्फ। ओके, नेक्स्ट लोकेट द नंबर ऑन द नंबर लाइन। इन नंबर्स को नंबर लाइन पे लोकेट करना है। देखो अगर कोई दो नंबर हैं, दो इंटीजर्स हैं मेरे पास, उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, मुझे 0.532 लोकेट करना है। तो 0.532 कहां आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये 10 पार्ट्स कर दिए हैं मैंने इसके। तो ये तो होता है 0.1, ये होता है 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6, ये 0.5 है 0.6। तो 0.532 इन दोनों के बीच में लाई करेगा, तो हमें इसे मैग्नीफाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इसके 10 पार्ट्स बना दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 1 2 3 4। तो ये हुआ 0.51 0.52 0.53 0.54। मुझे चाहिए 0.532। तो 0.53 51 52 53 54 532 इन दोनों के बीच में आएगा। इसको थोड़ा सा और वाइड करोगे तो यू कैन मेक 10 मोर लाइंस बिटवीन दिस, 1 2 3 4 5 1 2 3 4। तो ये हुआ 0.531 0.532, यहां से मिलेगा 0.532। ठीक है ना, तो अब हम इसको कॉपी के अंदर तो जूम कर नहीं सकते, तो हमें क्या करना है, इनको ऐसे जूम करके दिखाना है। यहाँ कैसे, जैसे फर्स्ट नंबर लाइन बना ली, अब सेकंड नंबर लाइन बनाओ डायरेक्टली यहाँ पे 0.5 से 0.6, उसके 10 सेक्शन करो। तो 0.51 52 53 54 इन दोनों के बीच में आएगा 0.53 और 52 54। अब 0.53 को हम यहाँ रख लेंगे, 0.54 को हम यहाँ रख लेंगे, फिर से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 0.531 0.532, ये नाम हो गया। ओके, जैसे नेक्स्ट वाला है उस पे तो बार है, तो हम जिसमें बार है तो डेसिमल के बाद 3 या 4 डिजिट सारे नब सारी निकालने की नीति होती है। ठीक है, तो हम पहले 1 और 2 के बीच में लेंगे, 1.1 और 1.2 के बीच में ये आ जाएगा, तो यहाँ लेंगे 1.2 एंड 1.3। फिर हम जाएंगे 1.15 के लिए, तो 1.21 1.22 यहाँ 1.1 आएगा एक्चुअली, 1.1 और यहाँ आएगा 1.2, तो 1.11 1.12 1.13 1.13 1.14 1.15 1.16 15 और 16 के बीच में आएगा। फिर इसको मैग्नीफाई करेंगे तो 1.15 1.16, तो 1.5 151 152 153 154 155 16 156 157 158 159 एंड 160 हो जाएगा। मुझे चाहिए 155, तो 555 चाहिए, तो 155 कहाँ होगा, ये रहा, और 156 यहाँ होगा, इसके बीच में आएगा। फिर इसको एक्सपेंड कर देंगे तो 1.155 और 1.155 तो 1.551 1.552 1.553 1.554 1.555, ये रहा नंबर मेरा। तो दिस इज 1.555 1.1555, दिस इज आवर नंबर। इस तरह हम इसको मैग्नीफाई करते हुए बना सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट है फाइंड 6 रेशनल नंबर, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। नीचे कुछ नहीं है, 1 है। ओके, जितने नंबर निकालने हैं उससे
बड़े, जैसे मतलब 5 6 नंबर निकालना है, 6 से बड़े किसी भी नंबर से इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो कोई भी बड़ा नंबर हो, 6 से बड़ा 7 8 9 10, मुझे 10 इजी लगता है, मैं 10 ले लेता हूँ। 10 का मल्टीप्लाई यहाँ, 10 का मल्टीप्लाई यहाँ, 10 का मल्टीप्लाई यहाँ, 10 का मल्टीप्लाई यहाँ, ये बन गया 30/10। ये बन गया मेरे पास 40/10। अब 30 और 40 के बीच में कोई भी 6 नंबर ले लो, 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 and 36/10. Question is नेक्स्ट इज, ऐसे ही कह रहे हैं 5 रेशनल नंबर निकालो बिटवीन 2/5 एंड 3/5। यहाँ भी बेस सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से बड़े किसी भी नंबर से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड वी कैन फाइंड इजीली जितने नंबर चाहिए हमें, मोर देन 5। तो 10 multiply by 10 multiply by 10 multiply by 10, this is 20/50 now, and this is 30/50, और 20 और 30 के बीच में easily 5 नंबर निकल सकते हैं। Write those numbers here and you will get your answer. Next, कह रहा है 1/6 और 2/5 के बीच में मुझे 5 रेशनल नंबर्स निकाल के दिखाने हैं। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ तक तो क्या था, नीचे 1 1 था, नीचे 5 था, डिनोमिनेटर सेम था। तो यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ 6 एंड 5। तो 6 और 5 का एलसीएम आता है 30, तो मुझे डिनोमिनेटर सेम करना है। तो 6 में किस चीज का मल्टीप्लाई करोगे, 30 बन जाए, दैट इज 5। नीचे 5 का मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 1 जा 5, 6 5 जा 30। देन 2/5 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 बन जाए 6 से, तो नीचे 6 से किया तो ऊपर भी किससे करेंगे, 6 से। 6 to the 12, 12/30। अब देखो कि 5 से लेके 12 के बीच में क्या मुझे 5 नंबर मिल जाएंगे, 6 7 8 9 10 इजीली मिल जाएंगे, तो मुझे करने की जरूरत नहीं। और अगर यहाँ ना मिलते तो हम क्या करते, फिर से ये नंबर यहाँ लिखते और 10 10 का मल्टीप्लाई करते, जितना नंबर चाहिए उससे बड़े किसी भी नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देते, तो देन वी कैन फाइंड इजीली दोस नंबर्स। तो अब यहाँ तो मुझे क्लियरली दिख ही रहे हैं, तो 6/30, 7/30, 8/30, 9/30, 1 2 3 4 and 10/30. These are those 5 numbers. Question number 8 देखते हैं। कह रहा है कि solve for x/3 plus x/5 is equal to 16/15. इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 5 3 जा 15, 5 into x 5x, 3 into x 3x is equal to 16/15। 15 से 15 कैंसिल, 8x is equal to 16, तो x की वैल्यू आ गई 16/8। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, so value of x is 2। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि a and b are two non-zero rational numbers such that a plus 1 by b is 0। तो मुझे बताना है कि a b पॉजिटिव है या नेगेटिव है विदाउट असाइनिंग एनी वैल्यू। तो a plus 1 by b अगर 0 है, तो देखो इसके नीचे 1 लगाया तो क्या बनेगा, b 1 जा b, a b 1 जा a b plus 1 1 जा 1 equals to 0। यहाँ इसकी वैल्यू कुछ भी हो, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 0, ab plus 1। तो ab की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, -1, दैट मींस ab इज नेगेटिव। मुझे तो बस ये करना था, तो मैंने बिना कोई वैल्यू असाइन किए ये निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 10। A rational number has terminating decimal expansion whose last non-zero digit occurs at fourth place. Show that such numbers can be written in the form of p by 10 to the power 4, where p is integer, not divisible by 10. It is necessary that the denominator of this rational number, when written in the lowest form, divisible by 2 to the power 4 or 5 to the power 4. गिव रीजन। देखो अगर कोई नंबर, जैसे मेरे पास समथिंग आया 0 पॉइंट समथिंग ABCD कुछ भी है, यानी 4 डेसिमल के बाद डेसिमल प्लेस है, whenever I remove this thing I will get 1 2 3 4 4 zeros which can be written as 10 to the power 4। ठीक है, अगर ये चारों नॉन जीरो है तो ये 10 से डिविजिबल नहीं होगा। इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 to the power 4 into 5 to the power 4। ये सिर्फ 2 से कट सकता है या सिर्फ 5 से कट सकता है, जो भी नंबर ऊपर ABCD आएगा 4 डिजिट का।
ठीक है, दोनों से नहीं कर सकता बिकॉज कट जाता तो फिर यहाँ पे 10, ये 10 का मल्टीपल होता क्योंकि 10 से कट रहा तो 10 इसका फैक्टर होगा, तो यहाँ लास्ट में जीरो आता तो फिर ये 4 डिजिट होते नहीं 3 डिजिट होते, ठीक है। तो श्योरली इट इज नॉट डिविजिबल बाय 10 to the power 4. If it is, then there will be 3 digit after decimal. और लेस, या तो कम होते हैं इससे, और 3 तो होते हैं, 3 से कम भी हो सकते थे, ठीक है ना। अगर मुझे 4 डेसिमल के पास चाहिए तो ये श्योरली है कि लाइक ये नहीं होगा, ठीक है, मतलब नीचे या तो 2 या तो 5, दोनों में से किसी एक की पावर तो 4 होनी जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन 28 18 upon 125 बताना है, एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और इफ इट इज टर्मिनेटिंग द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस बताने हैं मुझे कितने आएंगे। अभी मैंने बताया कि 2 और 5 में से, जैसे अगर मान लो ऊपर 4 डेसिमल के बाद आ रहा है तो 2 और 5 में से किसी एक की पावर 4 होगी, मतलब जिसकी पावर मैक्सिमम है डेसिमल उतना डिजिट के बाद आता है। तो अगर मेरे पास ये है 18 upon 125, तो पहले तो चेक करो कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, तो 125 को फैक्टराइज किया तो 5 25 5 5 1 एंड इट इज 18 upon 5 to the power 2, सिर्फ 5 ही है, ठीक है ना। तो ये श्योरली क्या होगा, टर्मिनेटिंग। और 2 और 5 में से जिसकी पावर ज्यादा होती है डेसिमल उतने ही डिजिट के बाद आता है, तो यहाँ 3 पावर है तो डेसिमल विल कम आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस। नेक्स्ट, a rational number is in lowest form has denominator to the power 3 into 5. एक रेशनल नंबर है इसका डिनोमिनेटर 2 की पावर 3 into 5 के फॉर्मेट में। If it is, क्या कह रहा है कि how many decimal places will decimal expansion have? Explain your answer. अभी बताया मैंने मैक्सिमम पावर जो दोनों में होती है उतने के बाद डेसिमल आता है, तो डेसिमल विल कम आफ्टर 3 decimal places या 3 places, 3 places के बाद आएगा यहाँ पे, यानी मान लो C B A then इस तरह से डेसिमल आएगा 3 डिजिट के बाद, ओके। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन कह रहे A is 7/1, जैसे ऐसे कहता है वैसे वैसे करना है इस क्वेश्चन में। B is 5/6, ओके। कह रहे कि एक्सप्रेस बोथ ऑफ देम इन K1 by M and K2 by M, इनको K1 by M मतलब डिनोमिनेटर सेम करना है, लेकिन सेम बोलता है M M सेम आ रहा है तो सेम करना मतलब एलसीएम लेना इसका, ठीक है। एलसीएम लिया 6 और 12 का तो 12 आता है, ठीक है। तो 7/12 में तो कुछ करने की जरूरत नहीं, 12 ही है। 5/6 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ भी क्या बन जाएगा 10/12, डिनोमिनेटर सेम हो गया, लेकिन साथ में कंडीशन हो रहा है कि K2 minus K1 ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ ऊपर वालों को मैं इसको K1 और इसको K2 बोलूं तो K2 minus K1 करने पे 3 आ रहा है which is less than 6, ठीक है। तो अगर ये 6 से कम है तो मुझे बड़ा करना पड़ेगा, और मैंने बताया था इसको बड़ा करने का तरीका क्या होता है, इसको 6 से बड़े किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं 10 से करूंगा, ये बनेगा 70/120, ये बन जाएगा 100/120। अब देखो 100 minus 70 करने में क्या आ रहा है 30, which is greater than surely 6। ये बात भी सेटिस्फाई होगी। देन राइट एग्जैक्टली 5 डिस्टिंक्ट नंबर लाइन बिटवीन दीज टू, कोई भी 5 नंबर लिख लो तो 71/120, 72/120, 73/120, 74/120 and 75/120। These are the 5 number lies between these two number. Explain why condition K2 minus K1 greater than n plus 1, because if we want n numbers तो उसको n plus 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो इनके बीच में n नंबर आ पाएंगे, ठीक है। So that's why it is compulsory, you can write that theory under it. Question number 14 में कह रहा है कि x plus y plus z is 0 और xy plus yz plus zx is 0। तो मुझे बताना है कि अगर ये कंडीशन है तो x y z भी क्या होंगे 0 होंगे, तभी ये पॉसिबल।
इसके लिए ना मुझे एक आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी याद भी करनी पड़ेगी और इसको हम अच्छे से अगले चैप्टर में भी कर लेंगे। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर या x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। मुझे ये आना चाहिए, ठीक है। इसमें से मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है, जो मुझे पता है वो मैं रख देता हूँ, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ से 2 कॉमन निकाला तो ये बना xy प्लस yz प्लस zx और इसकी वैल्यू भी मेरे पास क्या है 0। तो 0 का स्क्वायर इज 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। तो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आ गया। अब x चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, स्क्वायर होने पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव, y चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, स्क्वायर होने पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव सिमिलरली। Positive plus positive can't be zero. It can be zero only in the case when x is zero, y is zero, z is zero, तभी पॉसिबल है ना। अगर 3 नंबर का सम है तो किसी एक को तो माइनस होगा, तभी तो माइनस होके जीरो है। अगर तीनों ही जीरो नहीं होता, लाइक पॉजिटिव है नेगेटिव नहीं है कोई भी, तो सम जीरो कब आएगा, तभी आ सकता है x जीरो y जीरो z जीरो। दैट मींस इट इज कंपलसरी कि अगर इनको जीरो होना है तो x y z को जीरो होना पड़ेगा। ओके, दिस इज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि शो करो, जो हमने मेथड सीखा था कि a plus b by 2 lies between a and b, इसको प्रूव करना है, ठीक है। अब मैं दो नंबर लेट कर लेता हूं, लेट टू नंबर्स a and b I have such that a is less than b, a छोटा है। अगर a less than b है, अगर मैं दोनों साइड a ऐड कर दूं, इधर भी a ऐड कर दिया और इधर भी a ऐड कर दिया, तो क्या ही फर्क पड़ेगा, जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा, छोटा छोटा रहेगा, सीन चीज जड़ गई है। a and a 2 है, 2 है लेस देन a प्लस b आ गया, तो a क्या आ गया, a इज लेस देन a प्लस b by 2। पहला कंक्लूजन निकल गया मेरे पास। अच्छा, मुझे पता है a इज लेस देन b, अगर मैं दोनों तरफ b ऐड कर दूं, इन दैट केस b प्लस b, a प्लस b इज लेस देन 2b, तो b क्या आ जाएगा, a प्लस b by 2। दूसरा कंक्लूजन ही, दोनों को कंबाइन अगर करूं तो a प्लस b by 2 इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b, इसका मतलब दोनों के बीच में आएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, इसके लिए अपने को एक चीज सीखनी पड़ेगी, दैट इज हाउ टू रिप्रेजेंट इररेशनल नंबर, या कह दो स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ये भी एक इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। तो जैसे अगर मैं बात करूं कि मुझे √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो क्या तरीका है इसका, तो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें थोड़ा सा पाइथागोरस अच्छे से आनी चाहिए। मेरे पास ये √2 है, √2 को मैं लिख सकता हूँ 1 + 1, आई थिंक नो प्रॉब्लम इज देयर। अगर इसको मैं लिख दूं 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब अगर मैं इस स्क्वायर को रूट को रिमूव करता हूं, तो श्योरली इस साइड क्या आ जाएगी स्क्वायर। तो ये जो मेरे पास फॉर्मेट रेडी हुआ, ये काफी मिलता है h² = p² + b², जो कि पाइथागोरस थ्योरम होती है। इसका मतलब ये, अगर मैं कोई ऐसा ट्रायंगल बनाऊं जिसमें परपेंडिकुलर 1 है, बेस 1 है, तो उसका हाइपो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, √2। तो बस मुझे एक नंबर लाइन लेनी है 0, मुझे इसे नंबर लाइन पे शो करना है, ठीक है। हमारा टॉपिक यही है कि इन नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें, क्योंकि इनकी वैल्यू तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है। तो इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट अगर करना है तो कैसे करेंगे। अब मुझे बेस लेना है 1, तो मैंने एक लाइन खींची बेस पे 1 सेंटीमीटर की, इस पे परपेंडिकुलर बना दिया 1 का। तो अब देखो, जब एक ऐसा ट्रायंगल बनाएगा जिसका बेस 1 है, परपेंडिकुलर 1 है, तो श्योरली उसकी हाइपो जो होगी, उसकी लेंथ क्या होगी, √2। मुझे कंपास लेना है, इस लेंथ को मेजर करना है। अब मेरे हाथ में है √2, मेरे कंपास में है √2, मैंने यहाँ रखा, यहाँ कट किया इस तरह से। तो जब यहाँ कट करेंगे इस साइज का सेम, तो ये जो वैल्यू मुझे यहाँ मिलेगी, दिस इज द वैल्यू ऑफ √2 ऑन द नंबर लाइन, जिसकी वैल्यू लगभग 1.4 और 1.5 के बीच में आती है। यहीं से क्वेश्चन आता है कि √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाओ। वो कैसे करेंगे, हम इसको लिख देंगे 2 + 1। तो 2 + 1 क्या होता है, √2 का स्क्वायर, और इसको लिख दिया 1 का स्क्वायर = √3। अगर मैं ये रूट रिमूव करता हूं तो इस साइड क्या आ जाता है, स्क्वायर। और अगर हम इसको पाइथो से कंपेयर करें तो ये क्या हो जाएगा, h² = b² + p²। यानी अगर मैं √2 को बेस लेके उस पे 1 परपेंडिकुलर बनाऊं, तो हाइपो ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी, √3।
तो मैंने अंडर रूट 2 तो यहाँ बना ही रखा है। अब देखो बेस ऐसा है, परपेंडिकुलर ऐसा, बेस ऐसा तो परपेंडिकुलर भी वो चला जाएगा। तो ये मेरा बेस है अंडर रूट 2, इसको 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर बनाता हूँ, तो जो ये हाइपो बनती है दिस इज द लेंथ ऑफ रूट 3। कंपास पे मेजर करो, नंबर लाइन पे ले जाओ, 1.7 और 1.8 के बीच में वैल्यू मिलेगी, दिस इज रूट 3। अगर मुझे बोला जाए कि रूट 4 बना के देखो, तो रूट 4 इज एक्जेक्टली 2। इतनी बड़ी बात नहीं है, वरना सेम प्रोसेस को रिपीट करके इसी में +1 कर देंगे, तो यहाँ मुझे रूट 4 मिलेगा ऑटोमेटिकली। जब तुम ऐसा करोगे तो ये 2 पे कटेगा, बिकॉज रूट 4 की वैल्यू 2 होती है। अगर मुझे बोला जाए रूट 5 बनाओ, तो रूट 5 को हम लिख सकते हैं 4 + 1 विच इज स्क्वायर ऑफ रूट 4 प्लस स्क्वायर ऑफ 1। तो रूट 4 को बेस ले लो और उस पे हाइपो परपेंडिकुलर बना दो, कितना 1 और बना दो। तो अब जो मिलेगा दो वैल्यू होगी 2.2 और 2.3 के बीच में, विच इज रूट 5। ये इस तरह बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा, रूट 6 रूट 7 रूट 8, और एक ऐसा स्पाइरल का शेप ले लेगा। इसे बोलते हैं हम स्क्वायर रूट स्पाइरल। मुझे इस क्वेश्चन में ये बना के दिखाना था, एंड वी हैव डन इट। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी इररेशनल नंबर या कह दो स्क्वायर रूट ऑफ एनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।